भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि भगवान शंकर जी के दरबार में बैठ करके परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण के कथा को सुन रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वो व्यक्ति महान है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो भगवान के कथा को सुनता है। भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना और भगवान के ऐसे आयोजन को करवाना महान व्यक्ति ही कर सकता है, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जिसके ऊपर विशेष भगवान की कृपा होती है वही व्यक्ति भगवान के मंदिर में बैठ करके भगवान के पवित्र कथा को सुनता है, कहता है और इस तरह के आयोजन को कराता रहता है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि विगत 5 दिन से इस दिव्य लीला कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज भागवत सप्ताह महामहोत्सव का 6वां दिवस है, 6वां दिन, और कल इसकी पूर्णाहुति की जाएगी। तो आप लोग धैर्य के साथ में कथा सुन रहे हैं। कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को उठा लिए। जब इंद्र बारिश करने लगा, इंद्र की जब पूजा नहीं हुई, जब पूजा नहीं किए ब्रजवासी लोग, तो इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र को गुस्सा इसलिए आया कि प्रत्येक वर्ष ब्रज के लोग, ब्रजवासी जन, नंद बाबा आदि इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन भगवान के कहने पर भगवान कृष्ण कहे कि आप लोग इंद्र की पूजा मत करो, पूजा करना है तो गिरिराज जी की पूजा कीजिए, क्योंकि गिरिराज जी की कृपा से हम लोगों को अन्न मिलता है, फल मिलता है। गायें गिरिराज जी के ऊपर जाकर के घास खाती हैं, इसके द्वारा गाय दूध देती है, दूध के द्वारा घी बनता है, इससे यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। तो सचमुच में अगर हम लोगों के पोषण करने वाले कोई देवता हैं तो वो हैं गिरिराज जी। गिरिराज जी की पूजा कीजिए। तो भगवान के कहने पर सभी ब्रजवासी जो ब्रज के जन थे, सभी लोग मिल करके गिरिराज जी की पूजा किए। गिरिराज जी के लिए सुंदर सुंदर अपने घरों से पकवान बना करके दूध, दही, घी, चावल, दाल, खीर, पुआ, हलवा, खिचड़ी, पकौड़ा, मिठाई, जितना आइटम है सब बना करके लाए और ला करके बहुत सुंदर ढंग से गिरिराज जी के चरणों में भोग लगाया गया। जब इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा बंद कर दी गई है तो इंद्र को गुस्सा आ गया और इंद्र क्रोध में होकर के बहुत जोर जोर से बारिश किया। आंधी, तूफान, बवंडर, भयंकर वर्णन है भागवत में कि मूसलाधार बारिश, जैसे हाथी का सूंड होता है वैसे जल का धार गिर रहा था। इतने तेज गति से गिरने लगा कि सभी ब्रजवासी त्राहि 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 करते हुए भगवान कृष्ण के शरण में गए और कृष्ण से कहे कि तुम्हारे कहने से हम लोग इंद्र की पूजा बंद कर दिए हैं पूजा, इससे इंद्र क्रोधित हो गया है। अब बताओ कौन रक्षा करेगा? तुम्हारे कहने से, तुम्हारे बात मान करके हम लोग जो साल में एक बार इंद्र की सेवा करते थे
वो सेवा बंद कर दिए। तो भगवान हंसने लगे और भगवान हंसते हुए कहे कि आप लोग मत घबराइए। क्यों? क्योंकि जिनकी पूजा किए हैं ना वही रक्षा करेंगे। हम लोग चलते हैं उनके पास। और सभी लोगों को लेकर के भगवान छोटे से कन्हैया सबको गिरिराज जी के पास लेकर के आए। और गिरिराज जी के पास ला करके क्या किए जानते हैं? देखते देखते 7 बरस का बच्चा, गिरिराज पर्वत 7 कोस में है, 21 किलोमीटर। आप लोग गए हैं ब्रज में? यहाँ से गए हैं कि नहीं? केवल आप ही गई हैं और कोई नहीं गया? गोवर्धन गई हैं? आप नहीं बोल रही। गिरिराज जी 21 किलोमीटर के हैं और 21 किलोमीटर के गिरिराज पर्वत को 7 बरस का छोटा सा बच्चा, 7 साल का, इससे भी छोटे होंगे। तुम 7 साल के हो? हाँ, तुमसे छोटे भगवान थे और गिरिराज पर्वत को उठा लिए। बताइए भगवान किसको कहते हैं? समझ में आ रहा है ना? अब लोग ध्यान दीजिएगा, मैं भगवान को बताना चाहता हूँ कि भगवान हैं कौन। एक छोटा सा बालक 7 कोस के गिरिराज को ऐसे उठाए जैसे बरसात में एक छाता जैसा एक घास होता है, जिसको कुकुरमुता भी बोलते हैं शायद, ऐसा होता है ना। और उसको कोई निकाले तो उसको उठाने में कोई मेहनत नहीं पड़ता, आराम से निकल जाता है। वैसे ही भगवान गिरिराज पर्वत को उठा करके और इसके इस अंगुली पर ले लिए। जब ले लिए तो बहुत बड़ा हॉल हो गया, जैसे एक छोटा सा हॉल है ना, वैसे वो 21 किलोमीटर का हॉल हो गया। और जितने ब्रजवासी लोग हैं सबको कहे कि आ जाओ इसके भीतर। गाय, गोपियाँ, वृद्ध, माताएं, बच्चे, सभी लोग उसके भीतर आ गए। और इंद्र जोर जोर से बारिश कर रहा है। तो प्रश्न होगा कि बारिश हो रहा था तो बाढ़ आया होगा, पानी कहाँ गया? तो भगवान कृष्ण क्या किए कि उस समय अपने चक्र को छोड़ दिए थे। वो चक्र जला रहा था सारे जल को, एक भाव है। और दूसरा भाव है कि जितना पानी गिर रहा था ना, उसको अगस्त जी पी रहे थे। उस समय भगवान अगस्त जी को बुला दिए थे। कहेंगे अगस्त जी को क्यों बुलाए? तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। कथा यह है कि एक बार शंकर जी की पत्नी, शंकर जी की पत्नी का क्या नाम है? लाली, ओ बच्ची, क्या नाम है? पार्वती। पार्वती जी बोली शंकर जी से कि हम लोग गिरहस्थ हैं। पार्वती जी कह रही है, और गिरहस्थ लोगों का धर्म होना चाहिए कि अपने घर में साधु ब्राह्मण को बुला करके कुछ खिलाया जाए। गिरहस्थ उसी को अच्छा माना जाता है जो साधुओं को अपने घर में खिलाता है और खिलाने के बाद कुछ दान दक्षिणा देता है। उस गिरहस्थ को अच्छा नहीं माना जाता है जो अपने घर में किसी साधु को न बुलाए। तो पार्वती जी कहती हैं अपने पति शंकर जी से कि हे भोले बाबा, जब से मैं आई हूँ आप कभी भी घर में किसी को बुलाते नहीं हैं खाने के लिए। हमारी इच्छा है कि किसी साधु ब्राह्मण को बुलाया जाए। तो शंकर जी कहे अरे क्या टेंशन में हो। लेकिन पार्वती जी रोज कहते थे किसी न किसी को बुलाना चाहिए, किसी न किसी को बुलाना चाहिए खाने के लिए। तो एक दिन शंकर जी जा रहे थे, तब तक अगस्त जी दिखाई दे दिए। तो अगस्त जी को कहे कि हमारी पत्नी की इच्छा है कि साधुओं को खिलाया जाए, ब्राह्मणों को। तो आप इतने बड़े महात्मा ब्राह्मण हैं, चलिए आप हमारे घर भोजन करें। अब अगस्त जी को लेकर के आ गए। और जब अगस्त जी को लेकर आए, पार्वती जी से कहे कि सुंदर सुंदर भोजन बनाओ, भोले बाबा को खिलाओ। और पार्वती जी खुश हो करके किचन में गई, रसोई में, और जा कर के पूरी, मिठाई, सब्जी बनाने लगी। और बना करके बना रही है और भोले बाबा खिलाने लगे। अगस्त जी बैठ गए खाने के लिए। अगस्त जी के पास लाते हैं और आते ही सारा मिठाई खा जा रहे हैं। पूरी ला रहे हैं, पूरी लाते ही खा जा रहे हैं। जितना लेकर के आ रहे हैं टोकरी के टोकरी अगस्त जी एक बार में ही खा जा रहे हैं। और शंकर जी दौड़ते हुए जाते, कहते जल्दी पूरी तैयार करो। और पार्वती जी को पसीना आने लगा, कितना जल्दी जल्दी बनाए। शंकर जी आते हैं लेकर के पूरी, मिठाई,
पत्तल में डालते हैं, डालते ही तुरंत खा गए अगस्त जी। अब शंकर जी दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं, पार्वती जी को पसीना आ रहा है। शंकर जी कहें कि मैं इसीलिए कह रहा था ना कि किसी साधु ब्राह्मण को मत बुलाओ घर में, एक ब्राह्मण को तो तू खिला ही नहीं पा रही है। ब्राह्मण बुलाइए, साधु बुलाइए, जल्दी पूरी बनाओ, थाली में कुछ भी नहीं है। और पार्वती बेचारी परेशान, अब पूरी बना रही और कह रही कि हे भगवान, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी इज्जत बचाइए, हे भगवान, खूब प्रार्थना भी कर रही है। उसी समय क्या हुआ कि एक छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा, एक छोटा सा लड़का दौड़ते हुए आया और आकर कहा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भी खिलाइए। तो शंकर जी कहे बैठ जाओ। अब वो बालक भी बैठ गया, और जब बालक बैठ गया तो उसके थाली में भी, उसके पतल में भी उसके थाली और उसके पतल में भी शंकर जी कुछ पूरी कुछ मिठाई दिए। और वो बालक था, छोटा सा लड़का था, वो क्या किया कि तुरंत खा करके एक पूरी दो पूरी और तुरंत अपना हाथ धो लिया। तो अगस्त जी कहे अरे मूर्ख बच्चा, अभी मैं भोजन पा ही रहा था, तुम पीछे आया और जल्दी उठ गया, अब मैं भोजन नहीं करूँगा। जब उठ गए तब उस समय अब पानी पीने की बारी आई, हाथ धोवाए शंकर जी, और अगस्त जी कहे कि अब मुझको पानी पिलाओ। तो उस समय वही जो बालक रूप में आए थे वो कोई दूसरे नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे। कह रहे अगस्त जी आप पानी मत पीजिए, पानी मैं आपको पिलाऊंगा। तब अगस्त जी को समझ में आ गया कि कौन है। कहे कि तुरंत खा करके पानी नहीं पीना चाहिए, बाद में पीजिएगा, तुरंत पीने पर एसिडिटी हो जाता है, तुरंत नहीं खा करके पानी पीना चाहिए। तो शंकर जी और पार्वती जी के इज्जत को बचाने के लिए भगवान आए, और वही भगवान आज जब इंद्र बारिश कर रहे थे तो भगवान कह दिए कि आप आ जाइए पानी पीने के लिए। तो वहीं अगस्त जी आकर के पानी पी रहे थे। जितना जल गिर रहा था, सारे पानी को, सारे जल को अगस्त जी पी रहे थे। 7 दिन तक बारिश करता रहा इंद्र। अब इंद्र को समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता हूँ। तब इंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरण में आकर के गिर गए। गिरिराज जी में जाकर के दर्शन कीजिएगा, गोविंद कुंड जो है वहाँ पर भगवान का अभिषेक किए हैं इंद्र। सुरभि कुंड, अप्सरा कुंड, ये सब गोवर्धन में है। तो सभी बड़े बड़े देवता, कामधेनु, ये सभी लोग आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना किए, और इंद्र बार बार भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम करें, हे प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ा गलती हो गया है, आप हमें क्षमा कीजिएगा। तब भगवान इंद्र को डांटे और डांट करके कहे कि ऐसा गलती आज से मत करना। जो जल होता है वो हमारी संपत्ति है, जल को बिना मतलब के बर्बाद नहीं करना चाहिए, जैसे हम लोग जल को बर्बाद करते हैं। और जब बिजली चली जाती है तब समझ में आता है कि पानी का कितना कीमत है कि नहीं। बिजली न रहे, आज हम बात कर रहे थे इन लोगों से मैं बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था कि देखिए आज बिजली सुबह में नहीं थी, आंधी तूफान के कारण बिजली चली गई थी, तो पानी था नहीं। तो मैं कह रहा था कि पहले इतना अच्छा व्यवस्था था कि सबके घर में हैंडपम्प, कुआँ, ये सब होता था, तो बिजली रहे या न रहे कोई अंतर नहीं पड़ता था, आराम से लोग अपना काम कर लेते थे। और आजकल इतना आश्रित हो गए हैं बिजली पर, टंकी आदि जो बना हुआ है, आधुनिक जो सुविधा है, उस सुविधाओं में हम लोग इतने हिल मिल गए हैं कि अब उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। पहले के लोग बिजली रहे या न रहे
किरासन तेल से अपना काम चला लेते थे, पढ़ाई कर लेते थे, भोजन बन जाता था घर में, कुआं से जल निकाल करके स्नान कर लेते थे, हैंडपम्प से कर लेते थे। अब आज बिजली ना आए तो बस इसी तरह पड़े रहो। जल का कितना कीमत है। मैं गया था अभी उधर कर्नाटक में कथा करने के लिए बेलगांव में, तो वहाँ सभी लोगों के घर में कुआं है, कुआं, प्रत्येक घरों में कुआं है, लेकिन वहाँ कुआं का जल सूख रहा था। उस कुआं को और नीचे गाढ़ा किया जा रहा था पानी के लिए, पानी को एकत्रित किया जा रहा है। पानी का कितना महत्व है, कितना कीमत है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। जल ही जीवन है, जितना आवश्यकता है उतना ही जल का प्रयोग करना चाहिए। कोई क्या करते हैं कि टंकी में पानी है ना, नल खोल देते हैं और पानी गिर रहा है, 1 बाल्टी की आवश्यकता है 5 बाल्टी बर्बाद करते हैं। कपड़ा धोने के लिए जाते हैं तो खूब पानी चला दिए हैं, गिरा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं मौज मस्ती में। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक एक बूंद का महत्व है। वो किसी का घर हो, किसी का टंकी हो, किसी का नल हो। हम लोग तो देखते हैं कि दूसरा रोड पर टंकी कभी कभी खुल जाता है तो जा करके बंद कर देते हैं कि पानी नहीं गिरना चाहिए। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे बहने दो, उससे क्या मतलब है। ये भगवान की संपत्ति है। आप लोग ध्यान दीजिए, सभी माता जी लोग देखिए, जो भी वस्तु है ना वो सब कृष्ण की संपत्ति है, भगवान की। और भगवान के संपत्ति को हम लोगों को बचाना कर्तव्य है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कुछ पैसा को, कुछ पृथ्वी के खंड को, भूमि को हम मान लेते हैं कि मेरा जमीन है। मान ली कि कुछ टुकड़ा खरीद लिए हैं, कुछ पैसा दे दिए हैं तो सोचते हैं कि ये टुकड़ा, ये जमीन मेरा है। 2-4 रूम ईंट बालू से बनवा दिए हैं तो सोच रहे हैं कि ये घर मेरा है। लेकिन नहीं, जो बनवाए हो वो भी आपका घर नहीं है, जो बना लिए हैं वो भी आपका घर नहीं है। और जो नहीं बनाए हैं वो भी अगर मान है कि दूसरे का घर है तो नहीं, वो सारा संपत्ति कृष्ण का है। और कृष्ण हमारे पिता है। और जब कृष्ण हमारे पिता है तो अगर देखा जाए तो सारा संपत्ति हम लोगों का है। तो अपने जैसे सबकी रक्षा करनी चाहिए। अगर इस भाव में कोई रहता है तो उस पर भगवान प्रसन्न होते। भक्ति के बहुत लक्षण है। भक्ति का मतलब पहले तो मनुष्य का आचरण करना सीख लेना चाहिए कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है। हम लोगों को पहले तो मनुष्य बनना चाहिए। पहले तो मनुष्य ही नहीं बन पाते हैं, और जब मनुष्य बन जाएंगे तब हम दूसरे का हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। व्यक्ति को दूसरे के धन को भी, जो दूसरा का धन दिखाई, उसको अपना धन मानना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मेरा नहीं है, वो मेरा है, ये मेरा नहीं है, दूसरे का है, बर्बाद हो रहा है, होने दो। इस भाव में जो रहते हैं ना तो जीवन भर दुखी रहते हैं। भगवान उसको दुखी रखते हैं, वो सुखी नहीं हो पाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्र को डांटे। इंद्र को इसलिए डांटे, कहे कि तुमको मैं एक विभाग दिया हूँ, जल विभाग, जीवों को बारिश करना, लोगों को पानी देना, कृषि में जल को देना, लेकिन उस पानी को तुम बिना मतलब के बर्बाद किए हो। भगवान खूब डांटे और इंद्र भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना किए, कहे हे प्रभु, हे नाथ, अब मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। अब मुझे समझ में आ गया, मैं बिना मतलब के घमंड कर रहा था कि मैं मालिक हूँ। आज मुझे समझ में आ गया कि वास्तविक राजा, वास्तविक मालिक आप हैं। आप ही सबके स्वामी हैं, आप ही सबके मालिक हैं। हम आपके चरणों में अपराध किए हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान के बेटा हैं इंद्र, भगवान को दया आ गया। जैसे कोई पुत्र गलती करता है, माता पिता उसको माफ़ कर देते हैं, वैसे ही भगवान अपने पुत्र, अपने संतान इंद्र को रक्षा कर दिए। कहे कि ठीक है, अब आज से गलती मत करना।
इंद्र कहे कि ठीक है प्रभु, अब गलती नहीं करूँगा। भगवान के चरणों में प्रार्थना किए और करके इंद्र स्वर्ग के लिए चले गए। इधर अब सभी ब्रजवासी प्रसन्न हो गए हैं, खुश हो गए हैं। एक दिन की बात है, भगवान के पिताजी, भगवान के पिताजी कौन है बताओ? नहीं मालूम कौन है? नंद जी, नंद बाबा। वसुदेव जी भी पिता हैं और नंद जी भी पिता हैं। तो एक दिन की बात है, नंद बाबा और सभी ब्रजवासी क्या किए कि नंद बाबा क्या किए, एक दिन की बात है कि जल्दी में उठे, उनको समय का पता नहीं चला और वो क्या किए कि जल्दी उठे और जमुना जी में गए स्नान करने के लिए। और जब स्नान कर रहे थे मध्य रात्रि में, उसी समय वरुण जी का एक अनुचर असुर बेला होने के कारण नंद बाबा को पकड़ करके सीधे वरुण लोक में ले गए। आसुरी बेला में स्नान नहीं करना चाहिए, उठ करके नदी आदि में। तो उस समय वरुण जी का अनुचर उस समय घूम रहे थे और वो नंद बाबा को पकड़ करके सीधे ले गए। कहाँ? वरुण लोक। और जब ले गए तो इधर नंद बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं और मैया यशोदा रोने लगी कि नंद बाबा कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान कृष्ण मैया यशोदा से कहे कि हे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बाबा का पता लगाता। और भगवान सीधे वरुण लोक में गए। छोटा सा बच्चा, भगवान चले गए। वहाँ गए तो वरुण जी जानते हैं क्या कर रहे हैं। वरुण जी देखे कि मेरा गुप्तचर, मेरा अनुचर भगवान के पिता को लेकर के आया है, तो वरुण जी उनको बैठने के लिए सुंदर आसन दिए, सुंदर जगह दिए, सुंदर भोजन करा रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण पहुँचते हैं और जब श्री कृष्ण पहुँचे तो भगवान को देख करके वरुण जी बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। प्रणाम करते हुए कहते हैं कि अद्य में निभृतो देहो अद्यैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाज भगवन् वापुः परम अध्वनः। कह रहे हैं कि आज मेरा जीवन, आज मेरा शरीर धारण करना सार्थक हो गया। कह रहे हैं कि इस शरीर को धारण करना आज सार्थक हुआ है, सफल हो गया। संपूर्ण पुरुषार्थों का फल मुझे आज प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके चरणों में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया हूँ। आज मुझे आपके चरणों में सेवा करने का अवसर मिल गया है। भगवान के चरणों में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, धन्य हो गया। जब तक इस शरीर से हम भगवान के सेवा नहीं करते हैं तो शरीर धारण करना सार्थक नहीं माना जाता है। अपने शरीर से अगर कोई भगवान का सेवा करता है, भगवान के धाम में जाता है, कभी कभी जाना चाहिए मौका निकाल कर, कभी वृंदावन जाना चाहिए, कभी मायापुर जाना चाहिए, कभी जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, कभी द्वारिकापुरी जाना चाहिए, कभी रामेश्वरम, अयोध्या, चित्रकूट, हरिद्वार, ये सब तीर्थों में जाना चाहिए। विशेष करके वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुरी, द्वारिकापुरी, अयोध्यापुरी, ये सब जगहों में विशेष करके जाना चाहिए। और वृंदावन यहाँ से दूर नहीं है। यहाँ से जानते हैं कितने देर का रास्ता है? बस इतना ही देर का रास्ता है। 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटा। 7 घंटा में आप वृंदावन जा सकते हैं। और अपनी गाड़ी हो तो 5-6 घंटा में चले जाएंगे, है कि नहीं? 5 घंटा 6 घंटा में जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं अपनी गाड़ी से। वृंदावन जाना चाहिए। साल में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए।
धाम में जाने से भगवान बहुत खुश होते हैं और इस तरह की कथा सुनते रहना चाहिए। ऐसे आयोजन को अपने घर में जरूर कराना चाहिए। कहा गया है कि प्रत्येक संतान का कर्तव्य होता है कि अपने पूर्वज के लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक भागवत सबको कराना चाहिए। ज़्यादा नहीं करा सकते, ऐसे तो प्रत्येक साल कराना चाहिए, क्योंकि जैसे हम रोज़ भोजन करते हैं, रोज़ कपड़ा पहनते हैं, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा भगवान के कथा कराने में। अगर कोई चाहे तो प्रत्येक साल इस आयोजन को करा सकता है, लेकिन अगर उतना नहीं सामर्थ्य है तो कम से कम प्रत्येक संतान का दायित्व होता है एक भागवत कथा कराना। कुछ लोग हैं कि प्रत्येक साल कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि अपने जो पूर्वज होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आशीर्वाद देते हैं। जो पितर लोग हैं, पितर लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारा जो संतान है हमको भोजन देगा कि नहीं। जैसे हम लोग खाते हैं ना, वैसे वो लोग भी बेचारे प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जब यहाँ आयोजन किया जाता है, जैसे यहाँ फूल चढ़ाया जा रहा है, यहाँ जल दिया जा रहा है, यहाँ आप लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो उनको भोजन के रूप में वहाँ मिलता है। यहाँ का जल चढ़ाया हुआ, यहाँ पुष्प चढ़ाया हुआ वहाँ पलंग के रूप में काम करता है। और सबसे सुंदर, आप लोग पहला दिन महात्म कथा सुन रहे थे कि गोकर्ण जी धुंधकारी से कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं गया जी में पिंड दान कर दिया हूँ। आप लोग ध्यान देकर सुने होंगे तो ध्यान आता होगा कि वो प्रेत बन गया था। कौन? धुंधकारी प्रेत बना था और गोकर्ण जी के सामने रो रहा था कि भैया आप हमारा उद्धार कर दीजिए, मैं जीवन में भजन भक्ति किया नहीं, आप हमारा कल्याण कीजिए, आप हमारा उद्धार कीजिए। तो इतना सुन करके गोकर्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं पिंड दान कर दिया हूँ, गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दिया हूँ, तर्पण कर दिया हूँ। तो क्या कहता है कि भैया गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। आप एक श्राद्ध की बात छोड़ दीजिए, कितना हो श्राद्ध करेंगे उससे हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। अगर आप हमारा कल्याण करना चाहते हैं, अगर आप मेरा भलाई करना चाहते हैं, तो मेरे लिए कोई दूसरा उपाय कीजिए। गोकर्ण जी क्या किए कि गोकर्ण जी तुरंत समझ गए और अपने भाई के लिए गोकर्ण जी ने भागवत कथा किया। और उसी भागवत कथा की कृपा से गोकर्ण जी जब कथा सुनाए तो धुंधकारी का उद्धार हुआ। भागवत ही एक ऐसी कथा है कि जिसके द्वारा प्रेत जोनी से भी लोग मुक्त हो जाते हैं और फिर 7 दिन के भागवत सुनने से भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। तो इस तरह के आयोजन को करते रहना चाहिए, यही जीवन की सार्थकता है। ये वरुण जी कह रहे हैं कि अद्य में निवृत्तो देहो, मेरा जीवन धारण करना, शरीर धारण करना सार्थक हो गया, क्योंकि आज मैं अपने इन हाथों से आपके चरणों में सेवा कर रहा हूँ। और कुछ भी हो, मेरा सेवक आपके पिताजी को ला करके बहुत अच्छा किया है। अगर आपके पिताजी को नहीं लाया होता तो आज आप हमारे घर नहीं आए होते, और आप घर नहीं आए होते तो मैं आपके चरणों में अपने हाथों से सेवा नहीं किया होता। तो मैं तो अपने सेवक को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इसने बहुत बड़ा कृपा किया, आपके पिताजी को ला करके मुझे बहुत बड़ा सुंदर अवसर दे दिया आपके चरणों में सेवा करने का। और इस तरह वरुण जी ने भगवान के चरणों में सेवा किया, प्रार्थना किया, भगवान की आरती की। दोनों लोगों को, कृष्ण और नंद बाबा को खूब सुंदर ढंग से सेवा सत्कार करने के बाद में वरुण जी बहुत सुंदर माला, वस्त्र ये सब पहना करके, धारण करा करके विदाई किए। और जब नंद बाबा लौट करके आए ब्रज में, तो सभी ब्रजवासियों के सामने कहने लगे कि आज मैंने देखा हमारा बेटा कोई साधारण बालक थोड़े है। गर्गाचार्य जी ने सही कहा था
कि हे नंद, तुम्हारा जो लड़का है वो नारायण ही है, तो मेरा बेटा वास्तव में भगवान है। उसके चरणों में वरुण जी अपना माथा पटक रहे थे। आप लोग सुन रहे हैं ना, अभी इंद्र प्रणाम किया, वरुण जी कर रहे हैं, शंकर जी भगवान के चरणों में प्रणाम किए हैं, ब्रह्मा जी किए हैं। वो भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान का मतलब ही है कि जिनके सामने बड़े बड़े देवता लोग जाकर के अपने हाथ को जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, उसको भगवान कहते हैं। जिनके इशारे से सृष्टि होती है, जिनके इशारे से सबको पालन पोषण होता है, जिनके भय के कारण सूर्य समय से उदित होते हैं, जिनके भय के कारण चंद्रदेव आते हैं, अग्निदेव समय से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वायुदेव समय से हवा चलते रहते हैं, उन भगवान के भजन करने की बात कही जाती है। वो भगवान कौन है? तो उस भगवान को कृष्ण कहा गया है। देवता लोग बोले हैं वो भगवान सत्य स्वरूप श्री कृष्ण है। उनके शरण में जाकर के हम लोगों को भजन करना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे उस भगवान के शरण में जाना चाहिए। किस भगवान के? जिस भगवान के शरण में जाने से व्यक्ति को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो एक भजन हम लोग गा लेते हैं, इसके बाद आगे की कथा सुनेंगे। ठीक है? सुंदर सुंदर भक्ति सभी जगह लोग करते हैं, बड़े आनंद के साथ में, भार समझ करके नहीं करते हैं। ये नहीं कि भगवान के सेवा करने में भार, वो नहीं, आनंद के साथ में भगवान का सेवा पूजा बड़े आनंद के साथ में करते हैं। क्योंकि भगवान के सेवा करके बड़ा सुख मिलता है। भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनाते हैं, भगवान के लिए सुंदर सुंदर प्रसाद बनाया जाता है, भगवान के लिए सुंदर वस्त्र तैयार किया जाता है, और इसको कर करके बड़ा सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए भगवान ब्रजवासियों के यहाँ बार बार जाना चाहते हैं। जो प्रेम करेगा उसी के पास न भगवान जाएंगे। जैसे बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उनको कोई स्नेह करता है तो बार बार दौड़ करके बच्चे जाते हैं। वैसे ही भगवान भी बच्चे की तरह, अगर कोई भगवान को प्रेम से बुलाता है, पुकारता है, तो हमारे प्रभु श्याम सुंदर दौड़ते हुए चले आते हैं। ऐसे भगवान के भजन को बार बार करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने वरुण जी के ऊपर कृपा किया, और इस बात को नंद बाबा ने ब्रजवासियों को आकर के स्पष्ट रूप से बताया कि मेरा बालक कन्हैया कोई साधारण बच्चा नहीं है। अब आगे की कथा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर क्या किए कि जमुना के किनारे शरद पूर्णिमा के दिन खड़े होकर के बंसी बजाए। जब भगवान बंसी बजाए तो भगवान ऐसी बंसी बजाए कि वो बंसी का आवाज़ जो गोपियाँ थी उन गोपियों को सुनाई दिया। गोपी लोग बंसी की आवाज़ को सुने। जो जिस अवस्था में थी, कोई काम कर रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, कोई गोपी उस समय स्नान करके श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी अपने अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई गाय को दुहवाने के लिए गई हुई थी,
जो जहाँ पर थी वहीं बंसी की आवाज़ को सुन करके ऐसी बंसी श्याम बजायो सबके मन में गयो समाय। को ने जेवत पति छोड़ी, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, अभी एक पूरी दी है खाने के लिए और पति साहब एक ही पूरी खाए हैं, दूसरा पूरी अभी मौसम नहीं हुआ तब तक बंसी की आवाज़ सुनाई दे दी और गोपियां भाग गई कहाँ? कृष्ण के तरफ। कोई गोपी क्या करे कि स्नान करके अब श्रृंगार कर रही थी अपनी, भूल गई काजल और बिंदिया, काजल लगाना भूल गई, अभी एक आंख में काजल लगाई है और दूसरे हाथ में लगाना ही चाह रही थी, तब तक बंसी की आवाज़ सुनाई दे दिया। वो भूल गई काजल और बिंदिया। और क्या की? इतना ही नहीं, वस्त्र पहन रही थी तो जो नीचे का वस्त्र है वो भूल करके ऊपर पहन ली और ऊपर के वस्त्र को नीचे पहन ली। इतना ही नहीं, चूड़ी पहनना चाहिए हाथ में तो चूड़ी को अपने कान में लगा ली, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि हाथ वाला चीज़ है कान में क्यों लगा रही हूँ। और इस प्रकार कृष्ण की ओर भागते हुए गई सभी गोपी। एक गोपी जा रही थी तो उसके पति जबरदस्ती रोक दिया, कहा कहाँ जा रही हो, और रोक करके अपने घर में बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। वो गोपी सबसे पहले पहुंच गई, अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसका आत्मा जाकर के भगवान के पास सबसे पहले पहुंच गया। वो शरीर को नहीं रख पाई कृष्ण के विरह में। और जब कृष्ण देखे कि गोपीजन मेरे पास आई हैं तो भगवान उन गोपियों की स्वागत किए बहुत सुंदर ढंग से। कहे कि स्वागत है, आप लोग कैसे आई हो बताओ। गोपियाँ कहती है कि आपने ही तो बंसी बजाया है। आहारी सखी देखो नंद का छोरा, कितना सुंदर कितना प्यारा, बैठ कदम्ब के छैया टारो, यशोमती के नयनन के तारा। ऐसी बांसुरी बजावे बरस परे रसधारा, ब्रज के एक एक गोपी ने अपना तन मन बारा। भगवान के बंसी की यह कर्मात है कि गोपीजन अपने अपने काम धंधा को भूल करके कृष्ण विरह में कृष्ण के पास दौड़ते हुए जा रही हैं। और भगवान स्वागत करते हुए कहे कि रात्रि का समय है, तुम लोग चली जाओ, लेकिन गोपीजन लौट करके नहीं आई। गोपियाँ कही कि हे कृष्ण, हम लोग जाने के लिए नहीं आई हैं। भगवान कहते अच्छा तुम लोग वृंदावन को देखना चाहती हो, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। देखो इस वृंदावन को, ये वृंदावन कितना सुंदर है, वृंदावन को देखो और तुम लौट जाओ। लेकिन गोपीजन करे कि नहीं नहीं, हम लोग जाने वाले नहीं हैं। गोपियाँ भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि कभी कभी कृष्ण से गोपीजन कहती थी कि कृष्ण आप ऐसे बंसी क्यों बजाते हो, तुम्हारा जो बंसी बजाना जो है ना ये बड़ा गड़बड़ है। बंसी बजाते हो, बंसी के शब्द सुनकर के हम लोगों का मन मचल जाता है, तुम बंसी मत बजाओ। तो भगवान का क्यों ना बंसी बजाऊं। गोपियाँ कहती कि तुम हमारे गली के तरफ क्यों आते हो, तुम मत आया करो। तो भगवान का क्या तुम्हारे बाप का गली है, रोक रही हो। देखिए गोपीजन क्या कहते लाल नए कभी नए सुनियो, मेरी गली न में आयहु ना। गोपीजन कहते कि हे लालन, हे कन्हैया, आपसे हम एक विनय करती हैं कि आप मेरे गली में मत आओ। अरे लाल नए कभी नए सुनियो, मेरी गली न में आयहु ना। भगवान का क्यों नहीं आऊँ, तुम्हारा गली है। कहते ना मेरा तो गली नहीं, लेकिन आयहु तो करुणा करके, हंसी तेरे सुनाइयो गाइयो ना। आते हो तो चुप छपाना, कुछ गाना मत। आते हो तो तुम गाते हो,
बंसी पर कुछ टेर सुनाई दे देता है। गाय तो अधराधर के, गाना है तो चुपचाप सीधा गाते हुए चले जाना, लेकिन मुरली धुनि मंद बजाइयो ना, मुरली धुनि मंद बजाइयो ना, तुम मुरली पर मत कुछ बोलना बजाना। सरसाइयो ना उर प्रेम विभा, पुनियाई तो फिर जाइयो ना, पुनियाई तो फिर जाइयो ना। हे श्याम सुंदर, अगर तुम आ जाते हो तो आ करके फिर जाना मत, क्योंकि भगवान के चरणों में आप लोग सुन रहे हैं शंकर जी, ब्रह्मा जी से सगणे समहेश दिनेश, शेष अनंत मुख वाले शेष, शेष गणेश, गणेश जी, महेश, महेश किसको कहते हैं? महेश किसका नाम है? शिव का। महेश, दिनेश, दिनेश किसको कहते हैं? हाँ, किसको? दीन माने दीन, और दीन के कौन ईश हैं? सूर्य। दिनेश का मतलब होता है सूर्य। तो कह रहे हैं कि शेष गणे समहेश दिनेश सुरेश, सुरेश माने इंद्र, सुरेश हो जाई निरंतर ध्यावे। जिन भगवान के चरणों में शेष जी, गणेश जी, महेश जी, सूर्य जी, इंद्र जी निरंतर ध्यान करते हैं, जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पहिचारे तमो पुनि पार न पावें। जिन भगवान को पार करने में बड़े बड़े ऋषि लोग भी पार नहीं हो पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वही भगवान। ताहि यही किछो हरिया, छछिया भर छाछ छपे नाच नचावे। ताहि यही किछो हरिया, छछिया भर छाछ छपे नाच नचावे। वो भगवान है, वही भगवान आज गोपियों के मध्य में गए हुए हैं। गोपीजन को भेजना चाहते हैं, लेकिन गोपीजन कहते हैं कि हम जाने वाली नहीं हैं। क्यों? कि भगवान को अपने हृदय में बसाई हुई हैं गोपीजन। ब्रज धोरी प्राण न सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माँ ही बसाय रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुमोहि बचाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा कहो, छवि छाक सुना थ छकाय रहो। अहो बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैन सुने न मिलाय रहो। मेरे नैन से न मिलाय रहो। अहो बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैन सुने न मिलाय रहो। मेरे नैन से न मिलाय
इस प्रकार भगवान को कैसे छोड़ेंगी गोपियाँ? भगवान कहते हैं जाओ, लेकिन वो लोग नहीं जा रही हैं। तब भगवान के प्रकार भगवान श्री हरि भगवान क्या किए? इस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ में बहुत सुंदर वृंदावन का दर्शन करा रहे हैं। भगवान गोपियों से कहे कि देखो ये वृंदावन कितना सुंदर है। गोपी जन अब देख ली कि कृष्ण तो मेरे अधीन हो गए हैं, मेरे बस में हो गए हैं। तो वे गोपियाँ क्या करती है कि जहाँ ज़्यादा घमंड हो जाता है ना, तो उस घमंड को थोड़ा दूर भी भगवान करना जानते हैं। भगवान को अहम अच्छा नहीं लगता है, घमंड भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान क्या किए कि उन गोपियों से छिप गए, और जब गोपियों से भगवान छिप गए तो गोपी जन भगवान के विरह में रो रही है। वृक्षों से, पुष्पों से, लताओं से पूछ रही है कि क्या आप मेरे प्यारे को देखे हो? आप हमारे श्याम सुंदर को देखे हो? अरे भैया आम, अरे भैया पीपल, अरे भैया नीम, क्या आप मेरे प्रियतम को देखे हो? लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। तब ये लोग पुष्पों से पूछ रही हैं, पुष्प भी कुछ नहीं बता रहे हैं। जैसे पुष्प जो हैं वे भी कुछ नहीं, चमेली, जूही, ये सब फूलों का नाम है, चंपा। जैसे भगवान राम सीता को ढूंढ रहे थे जंगल में, तो भगवान राम क्या पूछ रहे थे कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। क्या तुम लोग हमारी प्रिया सीता को देखे हो? वैसे ही आज गोपी जन वृक्षों से, लताओं से, पुष्पों से पूछ रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रही है। बेचारी विरह में होकर के कोई कोई गोपी कहते हैं कि जहाँ कृष्ण लीला होती है ना, वहाँ कृष्ण आ जाते हैं, तो हम लोग कृष्ण लीला करती हैं। कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कोई राक्षसी पुतना बन जाती है, कोई ग्वाल बाल बन जाती है। जो पुतना बनी हुई है, जो कृष्ण बनी हुई गोपी है, कृष्ण बनी हुई गोपी पुतना को मार रही है, फिर भी भगवान नहीं प्रकट हुए। तब वे बेचारी दुखी होकर के अब रोती हुई जा रही है, तो देख रही कि एक गोपी एकांत में बैठी हुई है जो कि बहुत दुखी है, जिसका नाम है श्री जी, राधा रानी। तो राधा रानी के शरण में जाकर के अब रो रही हैं। राधा रानी कहती है कि देखो, हम लोगों को अगर भगवान को प्रकट करना है तो उनके लिए कुछ गाना पड़ेगा। तो सब गोपीजन कही कि हाँ हम लोग गाती हैं। तो सब जमुना के किनारे बैठ करके एक गीत गाई है, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। सब गा रहे हैं, गाओ गाइए, जल्दी जल्दी गाइए, पूजा करिए। जयते पेधिकं जनमना व्रज प्रयतइन्द्रा शाश्वतकर्ते दैति दृश्यता तेक्षुतावका उनके विषय में गाना चाहिए। तो ये भागवत का प्राण है। जैसे हम लोगों के शरीर में 5 प्राण होता है, शरीर को चलाने के लिए 5 प्राण होते हैं।
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इसी प्रकार भागवत में 5 प्राण है, जिसको रास पंचाध्यायी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें जो गोपी गीत है ये वास्तव में प्राण है। तो सभी गोपी लोग मिल करके एक गीत गाई हैं जिसको गोपी गीत कहते हैं। कहते हैं कि हे प्यारे, इस ब्रजमंडल की महिमा जब से आपका जन्म हुआ है, इस ब्रजमंडल के महिमा बढ़ चुका है। यह ब्रजमंडल तीनों लोकों से श्रेष्ठ हो चुका है। और जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी वैकुंठ में निवास करती हैं, वो लक्ष्मी जी अपने वैकुंठ को छोड़ करके इस ब्रज में निवास कर रही हैं। और आपने हम ब्रजवासियों की बहुत तरह से रक्षा किया है। जब आग लगा हुआ था तो उस समय आपने दवानल का पान किया। जब गिरिराज पर्वत उठा करके आपने हम लोगों की रक्षा की, बड़े बड़े असुरों से रक्षा की। हे प्रभु, हम आपके विषय में क्या बताएं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भोरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भोरिदा जना। आपकी जो कथा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो तप्त व्यक्ति हैं, जो दुखी व्यक्ति हैं, उनके लिए जो आपकी कथा है वो अमृत के समान है। अमृत। और सच पूछिए, इस संसार में बहुत दानी लोग हैं, दानियों की कमी नहीं है, लेकिन दानियों का अगर लिस्ट बनाया जाए तो जितने दानी हैं, उन दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी वो है जो आपके सुंदर कथा को सुनाता है। आपके कथा सुनाने वाला जैसा कोई दाता नहीं हो सकता है। और कोई चाहे कि हम कथा करने वाले को कुछ दे करके हम उस दान से मुक्त हो गए, तो नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दान है भगवान के विषय में बताना, भगवान के विषय में कहना। भगवान के विषय में अगर जो कोई कह रहा है, कोई इस कथा का आयोजन करा रहा है, तो वास्तव में वो सबसे बड़ा दाता है। उसके जैसा कोई दानी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा दानी अगर कोई है तो भगवान के कथा कहने वाला। तो इस प्रकार गोपी जन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी जो कथा है वो तप्त व्यक्तियों को भी सुखी करने वाली है। और हे कृष्ण, आप हम लोगों को छोड़ करके कहाँ चले गए? आप जंगल में किस प्रकार विचरण करते होंगे? आपका जो चरण कमल है वो बड़ा सुकोमल है, इतना मुलायम है। कैसे उस चरणों से वृंदावन के कंटीले कंकड़ युक्त, कांटे से युक्त जंगलों में विचरण करते होंगे। मैं आपके चरणों में बार बार ध्यान करती हूँ। और इस प्रकार गोपी जन कह कर के जोर जोर से रोने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रोदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जब जोर जोर से रोना चालू की गोपी जन, तो भगवान देख लिए कि ये गोपियाँ हमारे बिना व्याकुल हो रही हैं। उसी समय भगवान तासाम आविर्भुक्षौरी स्वयमानम मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। हजारों कामदेव को मोहित करने वाले भगवान उन गोपियों के मध्य में ही प्रकट हो गए। सबके बीच में ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहीं दूर नहीं गए थे। प्रेम को देख रहे थे कि किसके हृदय में कितना मेरे प्रति प्रेम है। और जब भगवान प्रकट हुए तो गोपी जन बड़ा सुख का अनुभव की
और भगवान सभी गोपियों के साथ में प्रत्येक गोपियों के हाथ को पकड़ करके एक एक गोपी एक एक कृष्ण, दो दो गोपी एक कृष्ण, हजारों गोपियाँ एक कृष्ण, अलग अलग झुंड बना और भगवान नाचने लगे। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। भगवान खूब नाच रहे हैं और गोपी जन भी भगवान के साथ में नाच रही है। भगवान के मुख में पसीना आ रहा है, गोपियों के मुख में पसीना आ रहा है। भगवान अपने दुपट्टा से उन गोपियों के मुख को पोंछ रहे हैं। गाओ, गाना है तो जल्दी गाइए आप लोग। तो इस प्रकार गोपियों के साथ में भगवान महारास किए। और आगे की कथा है कि अब धीरे धीरे भगवान लीला करते जा रहे हैं। एक दिन की बात है, जो कंस है, कंस के पास में नारद जी आए। ध्यान दीजिएगा कथा किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। नारद जी आए कंस के पास, तो कंस क्या किया कि नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी एक ऐसे देवता हैं जो कि असुरों के सभा में भी जाते हैं, देवताओं के बीच में भी जाते हैं, साधुओं के बीच में भी जाते हैं। नारद जी सबके साथ व्यवहार अपना करते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है नारद जी का। तो नारद जी जब गए तो कंस क्या किया कि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, खाने पीने के लिए व्यवस्था किया। नारद जी से पूछ भी रहा है कि आप ठीक हैं ना? तो नारद जी कहे हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। नारद जी पूछते हैं कंस से, क्या पूछ रहे हैं? कहते हैं कि कंस, आप इस मथुरा से कितने लोगों को भेजे हो और सभी लोग उधर समाप्त हो जाते हैं, लौट करके नहीं आते हैं। ए बच्चा, ओ शांत। बच्चों के चलते ना कभी इधर उधर हो जा रहा है, सब क्या बताएं। आप जल्दी इसको लेकर। तो क्या हुआ कि नारद जी कंस से पूछ रहे हैं कि आप यह बताइए कि जितने लोगों को आप मथुरा से भेजते हो कोई भी लौट करके नहीं आया। ये सोचना चाहिए ना क्या कि दो लोग कहाँ जाते हैं। तो कंस कहा कि अरे एक नंद का लड़का है, मैं सुना हूँ वही वध कर दे रहा है। तो नारद जी कहे को नंद का लड़का नहीं है, जिसको तुम नंद का बेटा समझ रहे हो वो वसुदेव का लड़का है और वो कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा वही शत्रु है। कंस कहा मेरा शत्रु? तो हाँ। अब इतना सुन करके कंस घबरा गया। कंस कहा कि अरे जिसको मैं सोच रहा था कि नंद का लड़का है वो तो मेरा शत्रु निकला। अब मुझे क्या करना चाहिए? उन लोगों को बुला करके उन लोगों का वध करना चाहिए। अब कंस क्या किया कि एक कंस के यहाँ रहते थे अक्रूर जी, जो नाते में श्री कृष्ण के चाचा लगते थे। तो अक्रूर जी को भेजा, कहा कि आप जाइए और जा कर के ब्रज से कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के आइए। ऐसे तो वे आएंगे नहीं, तो आप यहाँ से सोना का रथ ले जाइए। गांव के बच्चे हैं, जीवन में कभी इतना सुंदर रथ नहीं देखे हैं, तो रथ पर बैठने के लिए वे लोग स्वाभाविक आ जाएंगे। आप जाइए और जा करके ले करके आइए और कहिएगा कि कंस महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जब ले करके आप आएंगे ना तो मैं उन दोनों का वध करूँगा, मैं मारूंगा। इतना सुन करके अक्रूर जी को अच्छा नहीं लगा व्यवहार, लेकिन अब क्या करें। अक्रूर जी को अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी अक्रूर जी गए
रथ पर बैठ करके जा रहे हैं मथुरा से ब्रज के लिए, और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करूँगा। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का परम लाभ यही है कि उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन किया जाए। मैं अपने इन आँखों से उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन करूँगा, मैं देखूँगा। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा लाभ है। मैं भगवान को देखूँगा, भगवान का दर्शन करूँगा। ये सोच करके अक्रूर जी गए, और जब ब्रज में गए तो उस समय श्री कृष्ण बलराम गाय दुहवाने के लिए जा रहे थे। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए माता जी लोग, आप लोगों का कहीं से ब्रज में पहुँचे हैं, और जब ब्रज में पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस समय शाम का समय था, अक्रूर जी को देखे तो अक्रूर जी को पकड़ करके दोनों भाई अपने घर ले गए, नंद भवन में लेकर के गए। और नंद भवन में जा कर के दोनों भाई अक्रूर जी से पूछ रहे हैं कि चाचा जी आप ठीक हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं ना हुआ आने में? चाचा जी आप बताइए कैसे आप आए हैं? भगवान झूठ नहीं बोले। भगवान के बात को सुनकर के अक्रूर जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। अक्रूर जी क्या करते हैं कि अक्रूर जी कहते हैं कि हे बेटा कृष्ण, हे बेटा बलराम, मुझे कंस ने भेजा है आप लोगों को लाने के लिए। उसका उद्देश्य है आप दोनों का वध करना। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वो भेजते समय कहा था कि आप कहना कि यज्ञ करूँगा, लेकिन वो यज्ञ नहीं करेगा, वो तो झूठ-मूठ बहाना किया है। उसका उद्देश्य है आप दोनों का वध करना, आप दोनों को मारना। इतना सुनकर भगवान अक्रूर जी के मुख के तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहे, चाचा जी आप इस बात को हमारे पिताजी से मत कहिएगा, नहीं तो पिताजी नंद बाबा जाने नहीं देंगे हम लोगों को। नंद बाबा से कहिएगा कि कंस यज्ञ करने के लिए बुलाया है। वही बात हुआ जब नंद बाबा आए और नंद बाबा अक्रूर जी से पूछे कि आप बताइए कैसे आए हैं, तो अक्रूर जी कहते हैं कि कंस महाराज एक बहुत बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं, आप लोगों को बुलाए। इतना सुन करके नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए और नंद बाबा सभी लोगों को आदेश दिए, जितने लोग थे सबको कहे कि आप लोग कंस महाराज के यहाँ चलिए, यज्ञ हो रहा है, अपने अपने घर से कुछ न कुछ ले करके चलिए, क्योंकि यज्ञ में बहुत खर्च होता है। तो सभी ब्रजवासी बेचारे जिसके पास जो था, किसी के पास दूध था दूध लेकर के गए, कोई दही लेकर गया, कोई घी लेकर गया, कोई अनाज लेकर गया, कोई आभूषण ले गया, कोई धन द्रव्य रुपया पैसा कपड़ा लाता जो भी था, सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण और बलराम भी सोने के रथ पर बैठ गए। उसी समय गोपियों को पता चला, जो ब्रज की गोपियाँ जो कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण के बिना रह नहीं पाती थी, वे गोपीजन दौड़ते हुए आई और कृष्ण को पकड़ ली। कृष्ण को पकड़कर कहती है कि हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आप हम लोगों को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, आप हमें नहीं छोड़ सकते हैं, आपके बिना हम रह नहीं सकती हैं। भगवान गोपियों से कहे कि देखो हमारी इच्छा है मथुरा दर्शन करने का। भगवान के बात को सुन करके गोपीजन श्री कृष्ण को छोड़ दी और अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लेकर के ब्रज से मथुरा आए। और जब मथुरा आए तो मथुरा आने के बाद में शाम हो चुका था, और शाम होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण बलराम को अक्रूर जी अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण बलराम अक्रूर जी के घर नहीं गए। क्यों?
भगवान कहे कि हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना जरूरी है। कृष्ण बलराम को मारने के लिए कंस ने बहुत कुछ व्यवस्था किया था, बड़े बड़े पहलवानों को नियुक्त किया था, एक विशाल हाथी को रखा था। भगवान जब मथुरा में गए तो एक धोबी दिखाई दिया जो कपड़ा लेकर के जा रहा था कंस के लिए। भगवान ने कहा कि हे भैया, ये कपड़ा कहाँ लेकर के जा रहे हो, मुझे दोगे पहनने के लिए? लेकिन धोबी नहीं दिया। भगवान उसको एक तमाचा लगाए, उसकी मृत्यु हो गई। जो वस्त्र लेकर के जा रहा था उस वस्त्र को भगवान लिए और जब पहनने के लिए चले तो कपड़ा बहुत बड़ा बड़ा था। भगवान ने एक दर्जी को देखा, दर्जी से कहा कि इस कपड़ा को सही कर दो। दर्जी डर के मारे सही किया, भगवान उसको आशीर्वाद दिए। इसके बाद आगे बढ़े, एक माली मिला जो फूल के माला लेकर के जा रहा था, वो भगवान को माला पहनाया, उसके ऊपर भगवान ने कृपा किया। फिर एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री जिसका नाम है कुब्जा, वो कुब्जा थाली में चंदन लेकर के जा रही थी और उस चंदन को भगवान देखे तो कहे कि हे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या इस चंदन को मुझे लगाओगी? वो कुब्जा बोली कि प्रभु अवश्य ही मैं आपको चंदन लगाऊंगी। और भगवान के ललाट पर कुब्जा ने चंदन लगाई। भगवान जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसको भगवान ने सही कर दिया। इसके बाद में हुआ क्या कि अब भगवान श्री कृष्ण जहाँ मथुरा के लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े साधु, महात्मा, स्त्रियाँ, सभी लोग बैठे हुए थे, उसी सभा में भगवान प्रवेश करते हैं। कंस भी था। तो सभी लोग भगवान को देख रहे हैं, जिसकी जैसी दृष्टि है उसी के अनुसार भगवान दिखाई दे रहे हैं। वहाँ भगवान इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं कि किसी को रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो सुंदर युवती स्त्रियां थी उनको लग रहा था कि साक्षात कामदेव आए हैं। जो वृद्ध माताएं थी उनको लग रहा है कि मेरा बेटा आया है। जो ब्रह्मवादी महात्मा थे उनको ब्रह्म की तरह दिखाई दे रहे थे। जो ऋषि लोग थे उनको लग रहा था कि परमात्मा आया है। और जो वैष्णव लोग थे उनको लग रहा था कि भगवान आए हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन्हीं तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, भगवान एक ही हैं, लेकिन जिसकी जैसी दृष्टि है उस रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। किसी को पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कंस के लिए लग रहा था कि स्वयं काल ही आ रहे हैं। वहाँ गए, कुवलयापीड नामक हाथी का भी वध भगवान किए। बड़े बड़े पहलवान लोग थे, उनके साथ युद्ध हुआ, उन लोगों को भगवान मारे, जिसमें चारुण, मुष्टिक, चारुण का वध कृष्ण किए। मुष्टिक का वध बलराम जी ने किया। कूट, सल और तोसल भी थे, उसको भी भगवान कृष्ण और बलराम मारे। कंस कहता है कि इस दोनों बच्चों को पकड़ करके वध करो, लेकिन कोई तो करने वाला था नहीं। कंस क्रोध में कहता है कि नंद को जेल में बंद कर दो। भगवान कहे अभी आ रहा हूँ। भगवान छलांग लगाए और सीधे कंस के पास पहुँच गए। उस समय भगवान का उम्र 11 साल हो रहा था। भगवान कंस को मंच से नीचे गिराए और उसका वध कर दिया। उसके चोटी पकड़ करके उस सभा में घुमाते हुए भगवान ने दिखा दिया कि मैं इस दुष्ट का वध कर चुका हूँ। जब कंस मारा गया, कंस अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया था, जिनका नाम था उग्रसेन। कृष्ण बलराम के पिता वसुदेव और देवकी माता को भी बंद किया था। भगवान सबसे पहले उग्रसेन जी को जेल से मुक्त किए। इसके बाद अपने माता पिता के पास गए, देवकी और वसुदेव को जेल से बाहर किए। देवकी और वसुदेव भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे। भगवान को अच्छा नहीं लगा स्तुति। भगवान कहे कि हे माता देवकी, मेरा जन्म होते ही आप लोग मुझको यहाँ से गोकुल पहुँचा दिए थे। आज 11 बरस के बाद आया हूँ
मैं आपका बेटा हूँ और तुम लोग मेरे सामने स्तुति कर रहे हो, क्या आप लोग मुझे अपना बेटा नहीं मानती हो? इतना कहते ही माता देवकी के स्तन से दूध चूने लगा 11 बरस के बाद। और देवकी जी तुरंत कृष्ण को और बलराम को अपने गोद में लेकर अपने स्तन को आप पान करवाई, दूध पिलाई। ये है भगवान की भगवता, भगवान की प्रेम। भगवान ने जब बोले तो भगवान के प्रेममयी वाणी को सुन करके माता देवकी के स्तन में दूध चूने लगा। और माता देवकी कृष्ण और बलराम दोनों को अपने गोद में लेकर के अपने स्तन का पान कराई। इसके बाद वसुदेव जी कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में भेजे। वहाँ के गुरु थे सांदीपनी मुनि। सांदीपनी मुनि ने 64 दिन में 64 कलाओं को पढ़ा दिया। 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिए। वेद, वेदांग, स्मृति, पुराण, उपनिषद, शास्त्र आदि का अध्ययन किए। भगवान यहाँ पर यह शिक्षा दिए कि व्यक्ति को ज्ञान लेने के लिए गुरु बनाना जरूरी होता है, गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो 64 दिन में भगवान पढ़ करके सांदीपनी मुनि के पुत्र को समुद्र में डाल दिया गया था। उस लड़का को भगवान लेकर के गुरु को दिए, गुरु दक्षिणा के रूप में, और वहाँ से फिर चले आए।